नमस्कार। अथ तृतीयमण्डल चतुःपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य प्रजापतिः विश्वामित्रो वाच्यो वा ऋषयः विश्वे देवा देवताः। अब तीसरे मंडल के 54वें सूक्त का प्रारंभ है। इमं महे विदथयाय शूषम ख्यश्वत् कृतव इडियाय प्रजभ्रुः शृणोतु नो दम्येभिः अनिकै शृणोत्व अग्निः दिव्यै अजस्त्रः। महान यज्ञ को सिद्ध करने वाले तथा स्तुति के योग्य अग्नि के लिए इस स्तोत्र को बारंबार क्रियान्वित कर धारण करते हैं। वह अग्नि शत्रुओं का नाश करने वाले तेजों से युक्त होकर हमें सुने। दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाला अग्नि हमारी स्तुतियाँ सुने। मही महे दिवे अर्चा पृथ्वीयै कामो म इच्छन् चरति प्रजानन् ययोः हस्तोमे विदथेषु देवाः स्पर्यवो मादयन्ते सचायोः। जो ध्यावा पृथ्वी सबको जानने की भोगने की इच्छा करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं, मेरी अभिलाषा है कि इन महान के लिए स्तोत्र का अर्चन करो, जिनके स्तुति करने योग्य यज्ञों में सत्कार करने योग्य देवगण एक साथ एकत्रित हुए आनंदित होते हैं। युवो ऋतं रोदसी सत्यम अस्तु महेशु नः सुविताय प्रभूतम इदम दिवे नमो अग्ने पृथ्वीयै स्पर्यामि प्रयसायामि रत्नम। हे ध्यावा पृथ्वी, तुम दोनों के नियम सत्य होते हैं। आप हमारे श्रेष्ठ सुख ऐश्वर्य के लिए हमें समर्थ करिए। अग्नि ध्युलोक व पृथ्वीलोक के लिए यह नमस्कार हो। मैं इन समस्त देवों को अन्न की हवियाँ प्रदान करता हूँ, रत्न आदि की याचना करता हूँ। ध्यावा पृथ्वी सदा नियम में रहते हुए चलते हैं तथा धन वैभव से भरपूर रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी नियमों का पालन करता हुआ ही उन्नति करता है। उतो ही वाम पूर्वया आविविद्रितावरी रोदसी सत्यवाचः नरः चिद्वान समीथे शूरसातौ ववन्दिरे पृथिवी वेविदानाः। हे सत्य नियमों के अनुसार आचरण करने वाली ध्यावा पृथ्वी, आप दोनों को पूर्व ऋषियों की सत्यवाणियाँ सब ओर से जानती थी। हे पृथ्वी, संग्राम में एकत्रित होकर युद्ध करने वाले शूरवीर भी तुम दोनों को जानते हुए तुम्हारी वंदना करते हैं। को अद्धा वेद क इह प्रवोचत देवान अच्छा पथ्या का समेति ददृश एषाम अवमा सदांसी परेषु या गुह्योषु व्रतेषु। कौन से मार्ग से देवों देवत्व को उत्तमता से प्राप्त किया जा सकता है, इसे निश्चित रूप से कौन जानता है, उसका वर्णन यहाँ कौन कर सकता है। इन देवों का उत्कृष्ट तथा गुप्त रक्षित जो नियम अथवा सत्य भाषण अथवा स्थान हैं, उनमें से जो नीचे के भाग में स्थित हैं, केवल वही दिखाई देते हैं। कविः नृचक्षा अभिशीम चष्टृतस्य योना विघ्रते मदन्ति नाना चक्राते सदनम यथा वेह समानेन क्रतुना संविदाने। सभी विषयों का ज्ञाता तथा सबको प्रत्यक्ष देखने वाला, सत्य के उत्पत्ति कारण में रसों को धारण करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली ध्यावा पृथ्वी को सब ओर से प्रकाशित करता है। समान कर्म से सबको जानने वाले वे जिस प्रकार पक्षियों के कई प्रकार के घोंसले होते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकार के स्थानों का निर्माण करते हैं। समानया वियुते दूरे अन्ते ध्रुवे पदे तस्थतु जागरूके उत स्वसारा युवती भवन्ति आदु ब्रुवाते मिथुनानि नाम। समान रहने पर भी जो एक दूसरे से भिन्न हैं, जिनका अंतः भाग एक दूसरे से दूर है, ऐसी सदा जागृत रहने वाली वे दोनों ध्यावा पृथ्वी अपने स्थान पर अचल रहती हैं। सदा तरुण रहने वाली वे दोनों बहनों की भांति वर्तमान रहती हैं, इसलिए उनके लिए जुड़वे नामों की संज्ञा दी जाती है, जुड़वा नामों से पुकारा जाता है। विश्वे देते जनीमा सम विविक्तो महो देवान बिभ्रति न व्यथेते एजत ध्रुवम पत्यते विश्वम एकम चरत पत त्रिविशुणम विजातम। वे दोनों ध्यावा पृथ्वी सभी प्राणियों को स्थान प्रदान करते हैं। वे दोनों महान देवों को धारण करते हैं, परंतु फिर भी व्यथित नहीं होते। नियम पूर्वक अपने कार्य में रत रहते हैं। गतिशील तथा स्थिर विश्व एक के आश्रय में रहता है
और दूसरे में उड़ने वाले पक्षीगण विचरण करते हुए सब ओर से प्रकट होते हैं। सना पुराणम अध्ययम आरातमह पितुः जनितुः जामी तत् नः देवासो यत्र पनीतार एवै उरौ पथि व्युते तस्थुः अरन्तः। हे द्युलोक, महान, सबका पालन करने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले आपका तथा हमारा वह सनातन और पुराना संबंध मैं अब स्मरण करता हूँ, जिसके मध्य में विस्तीर्ण और प्रकाशित मार्ग में स्तुति करने वाले देव अपने साधनों से युक्त होकर रहते हैं। द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में अलौकिक प्रकाश में विभिन्न साधनों से युक्त देवों का स्थान है, जो प्राणियों के लिए सुख ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इमं स्तोमं रोदसी प्रब्रवीम्य ऋदुदराः शृण्वन् अग्निजिह्वा मित्रः सम्राजो वरुणो युवान् आदित्यासः कवयः पप्रथानाः। हे ध्यावा पृथ्वी, मैं इस स्तोत्र को कहता हूँ। इसे पवित्र हृदय वाले, अग्नि के सदृश जिह्वा वाले, अत्यंत तेजस्वी, तरुण ज्ञानी जन, अत्यंत प्रसिद्ध यश वाले मित्र, वरुण और आदित्य सुने। हिरण्यपाणिः सविता सुजिह्वः त्रिः आ दिवो विदथे पत्यमानः देवेषु च सवितः श्लोकम् अश्रहे आत् अस्म भयम् आ सुव सर्वतातिम्। सुनहरे हाथों के सदृश किरणों से युक्त सुंदर जिह्वा वाला सूर्य द्युलोक से यज्ञ में प्रतिष्ठित होकर तीनों सदनों को पूर्ण करता है। हे सूर्यदेव, विद्वानों में विराजमान हो, सुशिक्षित वाणियों को सुनिए और हमें सब प्रकार से धन दीजिए। सुकृत सुपाणिः स्ववान् ऋतावा देवः त्वष्टा अवसे तानि नो धात पूषणवंत ऋभवो माद्यध्वम् ऊर्ध्वः ग्रावाणो अध्वरम् अतष्ट। उत्तम कर्म करने वाला एवं उत्तम हाथों वाला, अपने तेज से संपन्न, नियमों का पालन करने वाला त्वष्टा हमारे लिए धनों को धारण करे। हे बुद्धिमान, सोम पीसने के पत्थरों के द्वारा ऋत्विजों ने यज्ञ को उत्तम रीति से संपन्न किया है। हे पोषण करने वालों, आप उस सोम से आनंदित हों। विद्युत रथा मरुत रिष्टि मंतो दिवो मर्या ऋत जाता अयासः सरस्वती शृण्वन्त यज्ञी यासो धाता रय्यम सह वीरम तुरासः। विद्युत की गति के समान गति वाले रथ वाले, शस्त्र धारण करने वाले, तेजस्वी शत्रुओं का नाश करने वाले, नियमों पर चलने वाले, वेगवान, यजन के योग्य मरुतगण और देवी सरस्वती हमारी प्रार्थनाओं को सुने। हे अत्यंत गतिशील मरुतो, हमें वीर संतानों से युक्त धनों को प्रदान करो। विष्णुं स्तोमासः पुरुदस्मम् अर्का भगस्य येव कारिणो यामिनी गमन उरुक्रमः ककुहो यस्य पूर्विः न मर्धन्ति युवतयो जनित्रिः। बहुत सी सदा तरुण रहने वाली, सबको उत्पन्न करने वाली दिशाएं, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, वह व्यापक महान पराक्रम वाला, इन्हीं अत्यंत रूपवान, दुखों का नाश करने वाले विष्णु के समीप पूजा के योग्य स्तुतियाँ यज्ञ में उसी प्रकार जाती हैं जिस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले धनवान के समीप जाती हैं। इंद्रो विश्वई वीर्यई पत्यमान उभे आपप्रौ रोदसी महित्वा पुरंद्रो वृत्रहा थिष्णुषेणः संगृभ्या न आभरा भूरि पश्वः। इंद्र समस्त प्रकार के बलों से संपन्न होकर आता हुआ दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोक को अपनी महिमा से तृप्त कर देता है। विजयी सेना वाला वह इंद्र बहुत से पशुओं के उत्तम समूह से हमें भरपूर कर दे। ना सत्या में पित्रा बंधु पृच्छा सजात्यम अश्विनो चारु नाम युवम ही स्थो रईदो नो रईनाम दात्रम रक्षेथे अक्वई अदब्था। हे अविनाशी अश्विनी देवो, बंधु की भांति कल्याण की कामना करने वाले आप दोनों मेरा पालन करने वाले हो। इन अश्विनी देवों का जन्म से ही प्रसिद्ध यश मनोहर है। हे अश्विनौ, आप दोनों धन के प्रदान करने वाले हो, इसलिए हमें धन प्रदान करो। आलस्य से रहित आप दोनों बुराई से रहित उत्तम दान देने वाले की रक्षा करते हो। महत् तद्वः कवयः चारु नाम यद्ध देवा भवत विश्व इंद्रे
सख रिभुभिः पुरुहूत प्रियेभिः इमाम धियम सातय तक्षता नः। हे दूरदर्शी ज्ञानियों, आपका वह यश महान और मनोहर है जिससे आप इंद्र के सानिध्य में देवत्व को प्राप्त करते हो। हे बहुतों के द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र, अपने प्रिय रिभुओं के सहित आप हमारे लिए मित्र की भांति हितकारी हो। ज्ञान एवं धन की प्राप्ति के लिए हमारी इस बुद्धि को तीक्ष्ण करिए। अर्यमा नो अदितिः यज्ञियासो अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि युयोत नो अन्पत्यानि गन्तुः प्रजावान नः पशुमान अस्तु गातुः। हे अर्यमा, अदिति और यजन के योग्य देव हमारी रक्षा करें। श्रेष्ठ वरुण के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हमारे मार्ग से उन बुरे कर्मों को दूर करिए जिनसे संतान की प्राप्ति न हो। हमारा मार्ग पशुओं से तथा संतान से युक्त हो। देवानां दूतः पुरुध प्रसूतो अनागान नो वचतु सर्वताता शृणोतु नः पृथिवी द्यौ उतापः सूर्यो नक्षत्रै उर्व अंतरिक्षम। बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला देवों के लिए दूत अग्नि पाप से रहित हम जनों को उपदेश करे। पृथ्वी, ध्युलोक और जल, सूर्य और नक्षत्रों से विस्तृत आकाश हमारी प्रार्थना सुने। चिण्वन्तु नो वृष्णः पर्वतासो ध्रुवक्षेमास ईल्यामदन्तः आदित्यै नोः अदितिः शृणोतु यच्छन्तु नो मरुतः शर्म भद्रम। वृष्टि करने वाले, निश्चय से मनुष्यों का कल्याण करने वाले, प्रशंसित वाणी अथवा वनस्पति से मनुष्यों को आनंदित करने वाले पर्वत हमारी प्रार्थना सुने। देवी अदिति आदित्यों के साथ हमारी प्रार्थना सुने तथा मरुतगण हमें कल्याणकारी सुख एवं स्थान प्रदान करें। सदा सुगः पितुमान अस्तु पंथा मध्वा देवा औषधि संपिपृक्त भगो में अग्ने सख्ये न मृथ्या उत्तरायो अश्याम सदनम पुरुक्षो हो। हमारे मार्ग सदा ही सरलता से सुखपूर्वक जाने वाले और अन्न से भरपूर हों। हे देवो, सोमलता आदि औषधियाँ मधुरता से युक्त होकर हमें प्राप्त हों। हे अग्नि, आपकी मित्रता में रहने वाले मेरा ऐश्वर्य नष्ट न हो, अपितु धन एवं बहुत अन्न से भरपूर घर को प्राप्त करूं। स्वदस्व हव्या समीशो दिदिहि अस्मद्रयक सम्मिमिहि श्रवांसि विश्वान अग्ने पृत्सु तान जेषि शत्रुन हा विश्वा सुमना दिदिहि नः। हे अग्नि, हवि के योग्य पदार्थों का भक्षण करिए, अन्न को प्रदान करिए, अन्नों को हमारी ओर प्रेरित करिए, संग्रामों में उन सब शत्रुओं को जीतिए। उत्तम मन वाले हुए आप सभी दिनों को हमारे लिए प्रकाश से युक्त करिए। सभी दिन अन्न, धन और ज्ञान से भरपूर हों। यह तीसरे मंडल में 54वां सूक्त समाप्त हुआ।